नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम करने वाले हैं आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका संख्या 96 ए। यानी बच्चों आज आपकी दो वर्कशीट आई है, एक ईवीएस की और एक हिंदी की। इस वीडियो में हम आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका को डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 3rd के लिए है। यहाँ पे अपना सेक्शन भरोगे, ये डेट अपनी कॉपी में लिखोगे, ये आपकी किताब का नाम है रिमझिम और इसमें जो पाठ बच्चों हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है सर्दी आई। ये एक कविता है बच्चों, ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप अपनी किताब से इसे पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आपके टीचर का नाम भरा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में हमने कविता सर्दी आई को बहुत ही उत्साह के साथ गाया, साथ ही कविता से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर भी लिखे थे। आइए अब कविता की इस पंक्ति को फिर से बोलकर पढ़ते हैं। तो देखो ये पंक्ति है बच्चों, एक बार इसको दोबारा से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, दौड़ रहे हैं हाफ रहे हैं। तो देखो बच्चों ये हमने पढ़ा, पर देखो बच्चों उपरोक्त वाक्यों में गहरे रंग के शब्दों से किसी न किसी काम के करने या फिर होने का पता चल रहा है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा पहने, ठीक है, तो यहाँ पे काम होना, क्या काम हो रहा है बच्चों? वर्दी पहनने का, है ना। ठंड की पहने वर्दी आई। यहाँ पे बच्चों लादे ढेर से कपड़े, तो यहाँ पे काम हो रहा है बच्चों ढेर से कपड़े लादने का। और यहाँ पे देखो दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे काम हो रहा है दौड़ने का। और यहाँ पे है हाफ रहे हैं, तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है बच्चों? हाफने का। तो बच्चों ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या फिर होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? हम कहते हैं क्रिया शब्द, ठीक है, या फिर वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये परिभाषा लिखनी है अपनी कॉपी में क्रिया की, ठीक है, और इसे याद भी करना है। और ये इसके कुछ एग्जाम्पल है जो हमने इस पंक्ति में देखे। आप चाहो तो ये पंक्ति भी इसके बाद लिख सकते हैं या फिर ये उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो हमसे क्या बोला गया है? हमसे बोला गया है कि बच्चों अपना काम स्वयं करना अच्छी आदत है। आप भी तो बहुत से काम करते हैं, जैसे हाथ धोना, भोजन करना, कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि। नीचे दर्शाए गए चित्र को ध्यान से देखकर लिखिए कि इनमें कौन कौन से काम यानी कि क्रिया हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो काम को ही हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो देखो पहले तो आपको इस चित्र को बड़े ध्यान से देखना है, इसमें काफी काम हो रहे हैं बच्चों। लड़की झूला झूल रही है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो बत्तखें हैं वो पानी में तैर रही है, फूल खिल रहे हैं, हवा चल रही है। तो ये वाक्य आप लिख सकते हो। और एक वाक्य यहाँ पे आपसे यहाँ पे लिख के भी बताया गया है कि पक्षी उड़ रहे हैं, है ना। तो आगे आप क्या लिख सकते हो? आप यहाँ पे लिख सकते हो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और लड़की झूला झूल रही है और बच्चों पक्षी उड़ रहे हैं। तो ये मैंने 2 बार लिख दिया है बच्चों। आप चाहो तो कोई दूसरा वाक्य यहाँ पे जोड़ सकते हो, जैसे कि बत्तख तैर रही है। तो देखो बच्चों यहाँ पे पहले में तो खेलने का काम हो रहा है, तो ये हमारी क्रिया हुई। दूसरे में बच्चों झूलने का काम हो रहा है, ठीक है, तो झूलना यहाँ पे क्रिया शब्द हुआ। यहाँ पे पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे उड़ना जो है एक क्रिया है। और यहाँ पे बत्तख क्या कर रही है बच्चों? तैर रही है, बत्तखें तैर रही है, ठीक है। तो तैरना यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? क्रिया शब्द हुआ। तो ऐसे ही बच्चों और वाक्य भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न नंबर 2 कि बच्चों हमने देखा कि पाठ में बहुत से काम यानी कि क्रिया हो रहे हैं। जैसे कि हमने देखा पहनना एक क्रिया शब्द है,
दौड़ना एक क्रिया शब्द है, छिपना भी क्रिया है आदि। तो आइए ऐसे ही कुछ अन्य काम वाले शब्दों अर्थात क्रिया शब्दों पर सही का निशान लगाते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला है नाचना। तो नाचना भी बच्चों क्या है, एक क्रिया शब्द है। इससे किसी काम के करने या फिर होने का पता चल रहा है, तो हम इस पे टिक का निशान लगा देंगे। फिर है बच्चों किताब। तो किताब तो बच्चों एक वस्तु का नाम है, तो ये तो संज्ञा शब्द हुआ, तो ये तो क्रिया शब्द नहीं हुआ, तो इस पे हम कांटा लगा देंगे। नेक्स्ट है बच्चों उड़ना। उड़ना भी क्या हुआ, एक क्रिया शब्द हुआ, क्रिया शब्द हुआ क्योंकि इससे किसी काम के करने का पता चल रहा है, उड़ने का काम यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। फिर है बच्चों सोहन। सोहन तो कोई नाम है और नाम को तो हम संज्ञा कहते हैं, तो ये तो क्रिया शब्द नहीं हुआ, ना ही इसे किसी काम के करने का पता चल रहा है। नेक्स्ट है बच्चों लिखना। तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि लिखने का काम हो रहा है, तो ये भी हमारी क्रिया हुई, तो इस पर हम सही का निशान लगा देंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों है आओ बातचीत करें। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया है कि प्यारे बच्चों साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति व महिला आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी कि बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखो बच्चों, पहले तो आप चित्र को देख लोगे ध्यान से, तो इसमें जो ये व्यक्ति है शायद इसने बोला होगा, अरे भगवान तुमने अभी तक आटा नहीं पीसा। तो यहाँ पे इस औरत ने क्या कहा होगा, ने कहा होगा पीस तो रही हूँ, पीस तो रही हूँ, मैं मशीन थोड़ी ना हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये जो डायलॉग है वो मैंने सोच के लिखे हैं, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हैं या फिर अपनी तरफ से कोई और वाक्य लिख सकते हैं या फिर बातचीत लिख सकते हैं। ये बच्चों आपके टीचर के लिए है और ये आपके अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि एक अच्छा श्रोता, श्रोता कौन होता है बच्चों, जो धैर्य से सुनता है। श्रोता बनना भी बहुत बड़ा गुण है, तो छोटा हो या बड़ा हमें सभी की बात को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। और बच्चों यहाँ पे जो आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। आज हमने वर्कशीट में क्या सीखा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।